Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to the new vlog. So guys, basically मैं अभी सो रहा था, कुछ देर पहले ही उठा हूँ. एंड गाइस उठते ही मेरी मम्मी से थोड़ी सी बहस हो गई खाने के पीछे. मैंने बोला मम्मी खाना दे दीजिए, एंड मम्मी ने बोला चावलों का कट्टा होता. यू नो गाइस, मम्मी की तानी. एंड उससे मैं बोला मेरी और मम्मी के बीच में बहस हो गई. मैं बोल रहा यार ये क्या बात होती है, हमेशा मुझे ताने क्यों बोलते रे बाबा. मैं कहा खाना तो कह रही बना रही हूँ. तो गाइस देखते हैं, उनको खाना बनाने में लग रहा है टाइम. तब तक गाइस मैंने खाना लगा लिया. चलो देखते हैं खाने में क्या. ओके ये क्या रे बाबा. ओके ये अचार है, ये आई थिंक मक्खन होगा. ये प्याज गाइस मैंने काटा है, जस्ट अभी काटा है. एंड ये है मिर्चें एंड डिशेज. और ये क्या है अभी, रुक जाओ मैं देखता हूँ क्या है. आलू सोया की सब्जी. ओके गाइस ये जस्ट अभी अभी बनी है. देखो इसमें से धुआं भी निकल रहा होगा. अभी गर्म है. मैंने कहा चलो ब्लॉग में दिखा लेते हैं. एंड गाइस दिस इज स्वीट वाटर. एंड ये एक और स्वीट वाटर थोड़ा बचा था. एंड दिस इज राइस, पुरानी बचे राइस. एंड दिस इज घी की घी. एंड या हो रहा गाइस मीठे के लिए पापे. तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं. तो चलिए गाइस खाने को टेस्ट करते हैं. ओके गाइस लेट्स टेस्ट द फूड. खाना कहाँ गिर गया. सो गाइस फूड इज वेरी वेरी टेस्टी. मिलते हैं गाइस खाना खाने के बाद. गाइस बैक आफ्टर ईटिंग आलू सोया की सब्जी अगेन. तो गाइस बेसिकली क्या था ना, मम्मी जो है ना, मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी मुझे ना हेल्थ का ख्याल रखना. देखा भाई मैं स्टैंड लिया ऐसा लग रहा है जी. मैं कहा यार थोड़ा टाइम स्टैंड पे लगा लेते हैं, वरना यूजुअली पता क्या गाइस मैं ऐसे ही वीडियोस मतलब व्लॉग्स बना रहा था. तो मैंने कहा यार स्टैंड ना एक इजीनेस दे देता है. मतलब इजीनेस तो क्या ही कहीं. मैं कहा थोड़ा सा ना मोबाइल को, क्योंकि मेरा हाथ में पकड़ने में दर्द पेन हो जाता है. तो मैंने कहा कि यार इससे ना एक ईज रहता है. तो दैट्स द मेन थिंग. एंड बस घूमते रहना चाहिए, घूमते घूमते काम हो जाता है. तो बस मैं बस अभी गाइस स्वीट वाटर कंज्यूम किया था. एंड मैंने वो जो आलू सोया था ना गाइस, मम्मी ने दोबारा बनाए थे अभी. तो क्योंकि बढ़िया पड़ी थी तो मम्मी बस बोल रही थी क्या बनाऊँ खाने में. तो मैंने कहा कि वो आलू सोया तो खत्म हो गया ना. कह रहे हाँ खत्म हो गया. तो मैं कहा अभी क्या पड़ा. तो दालें ही थी, जो दाल वगैरह जो थी गाइस खत्म हो रही थी. तो मैंने कहा अभी कोई दाल पड़ी है. कह रही मसरी पड़ी है. मैं कहा और क्या पड़ा है. फिर कह रहे कि सोया पड़ी है थोड़ी सी. मैं कहा कितनी पड़ी. कह रहे थोड़ी सी पड़ी. मैं कहा सोया की कोई सब्जी बना दो. तो मैंने कहा, मम्मी ने कहा सोया का क्या बनता है. मैं कहा कुछ तो बनते ही होगा इतनी सारी. मैं कहा मम्मी जब मैं उसमें था ना हॉस्टल में तो सोयाबीन की बहुत सारी डिशेस. कह रहे इतनी सारी डिशेस तो मुझे आती नहीं बनानी. मैं कहा फिर अब क्या करें. तो फिर मैं कहा आलू बड़े. कह रही आलू सोया ही बना दो. कह रही अभी तो बनाए थे. तो मैंने बोला कि पापा से पूछ लो. फिर पापा ने बोला, फिर पापा को बताया मैंने, पापा ऐसे ऐसे करके है दालें नहीं है. तो फिर पापा कह रहे कि दालें लाने में तो लगेगा टाइम, क्योंकि शाम हो गई थी. एंड फिर उसके उस समय पापा के पास आई थिंक थोड़ा दालों के लिए प्राइसेस कम पड़ रहा था. तो फिर पापा ने कहा कि चलो सोयाबीन ही पड़ी है. तो फिर पापा ने कहा मछली बना लो. मैं कहा पापा सोया प्लीज़, सोया सोया बोल दीजिए. पापा ने कहा चल खा ले सोया. तो मम्मी ने फिर आलू सोया ही बना दी. मैं कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू. फिर बस आलू सोया खाया मैंने. एंड साथ में मक्खन और घी की चिच्ची पड़ी थी तो मैंने वो कंज्यूम करी. मैं कहा बॉडी के लिए हेल्दी होती है. क्योंकि गाइस आई थिंक वो जो मक्खन था ना वो उससे बना हुआ था. पता गाइस हमारे घर में ना पहले आता था काऊ का मिल्क. काऊ को क्या बोलेंगे, गाय का दूध. तो जो गाय का दूध होता है ना उसमें से बचता ही नहीं था. पता नहीं क्यों उसमें से नहीं कुछ बचता था. बट जो बफलो मिल्क अब हमने शिफ्ट किया इसमें सब कुछ बच रहा है एंड कंज्यूम होता है. बट फिर वो बात है हेल्थ अभी उतनी कुछ खास तो नहीं है. बट ठीक है जितनी भी है जैसी भी है इट इज़ वॉट इट इज़. एंड बस उससे एक मैनेजमेंट रहती है. एंड मैंने मम्मी को बोला था कि कंजम्पशन के लिए और कुछ है. तो मम्मी ने चावल और रोटी बना दी. मैंने कहा चलो बेस. एंड उसका सलाद कटिंग के लिए ना, सलाद वगैरह जो था उसकी चॉपिंग के लिए बस फिर प्याज वगैरह था.
एंड एक सेकंड गाइस, उसके लिए जो प्याज है, वो प्याज कटिंग के लिए मैंने मम्मी को बोल दिया कि मम्मी प्याज वगैरह काट दीजिए। तो फिर मम्मी ने बोला कि चल ठीक है प्याज काट देती हूँ मैं, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसका, आई थिंक उस समय कोई आ गया था। एंड फिर मम्मी बोल रही कि अभी तो कोई आ गया है, तू खुद ही कर ले। मैं कहा मम्मी प्याज, कह रही मुझे काम नहीं करना होता, कोई आ गया तो उसको भी कस्टमर को अटेंड ना करूँ मैं, कि मम्मी सूट सिलती है ना। फिर मैं कहा मम्मी चलो मैं ही कर लेता हूँ। फिर मैंने खुद ही प्याज छील के काट के रख ली। मैं कहा कि चलो मैं ही खा लेता हूँ प्याज, ताने खाने से अच्छा मैं खुद ही काट के रख लेता हूँ। एंड फिर मैंने चुपचाप काट के रख लिया। एंड आई थिंक उसके छिलक हुई थे, एंड वो छिलक जो थे ना वही मैं छोड़ के मैं तो खाने बैठ गया। एंड मम्मी आई कस्टमर को अपने अटेंड करके वापस, एंड कह रही प्याज काट लिया। मैं कहा हाँ। छिलक कौन करके आएगा तेरा भूत? मैं कहा मम्मी अभी तो आपने बोला कि खुद काट ले। कह रहे तो खुद काटा, छिलक को डस्टबिन में डालना था। मैं कहा ठीक है ना, उस पर भी डांट पड़ी। मैं कहा मम्मी आप ही डाल दो ना छिलक। हाँ हाँ मैं ही कर दूँ तेरा सारा काम, तू खुद तो कुछ करेगा नहीं। मैं कहा मम्मी ठीक है, इस पर भी डांट पड़ गई। मैं कहा मैं डाल देता हूँ छिलक। नहीं नहीं लाट साहब आप तो खाना खाइए, यहाँ बैठिए खाना खाइए, छिलक मैं डाल क्या दूंगा। मैंने पता क्या बोला, डाल दो भान छिलक। हाँ हाँ मैं ही तो डालूंगी भान छिलक, तेरी हिम्मत भी किस होती बोली तू। ठीक है डाल देता हूँ। मैं चुपचाप बाहर गया, छिलक उठाई। मैं कहा गुड ओके, रोज क्या करे ऐसे काम, तब ध्यान रखूंगी मैं तेरा। मैं कहा मम्मी ठीक है ना, क्या कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैं चुपचाप डाल के बैठ गया खाना खाने। एंड मैंने टीवी चला लिया। मैं कहा कि चलो अब देखते हैं अपनी मर्जी का कुछ। एंड तभी मम्मी आई रोकने। मैं कहा क्या हुआ अब? तो शाम हो रही थी। एंड मम्मी ने कहा रिमोट दिखाइए जरा। मैंने कहा मैं डर गया। मैं कहा नहीं सास बहू की टीवी सीरियल। एंड मैं रिमोट नहीं दिया, दे ना। मैं कहा खाना खा रही तू, चुपचाप रिमोट दिखा इधर। मैं ऐसे कर रहा। एंड मम्मी इधर गुस्से में देख रही। मैं कहा नहीं ले लो। एंड मम्मी ने फिर लगा दिया कोई सास बहू की टीवी सीरियल, पता नहीं कौन से, मैं तो नाम भी नहीं पता। वैसे तो मम्मी सारा दिन तो टीवी देखती थी, शाम को देखती है। अब मेरा टाइम शेड्यूल ही इरेगुलर है, तो उसके कारण से मेरा टाइम शाम को कभी ऐसे ही निकल आता है। एंड फिर उसके बाद मम्मी जो है ना, उस बेस पे मुझे डांट लगाती रहती है। एंड मैं क्या ही बोल सकता हूँ उनको। एंड टीवी सीरियल देखने लग जाती है। फिर मम्मी बोलती है कि वो टीवी सीरियल में कुछ भी दिखाते हैं एंड मेरे से रिलेटेड, जैसे उसमें समझा रहे होते हैं कि उनके बच्चे अच्छे होते हैं, ये होते हैं वो। एंड मम्मी मुझे बोलती है देख ऐसे होते हैं बच्चे, पता नहीं कोई टीवी सीरियल का करेक्टर, मुझे तो नाम तक नहीं पता, उसके जैसा बनना चाहिए। मैं तो ये है कौन, मैं तो देखा ही पहली बार है टीवी सीरियल। तो कह रहे वो बात अलग है, लेकिन तू रोज देखा करूँ। बताओ गाइस, मैं मन में सोच रहा मैं क्या करूँगा सास बहू की टीवी सीरियल देख के। मैंने कहा उस बच्चे की उम्र तो देखो। मैं मन में सोच रहा, मैं बोलने पे लगा था मम्मी वो बच्चा ना, बच्चा नहीं है अंकल है वो। कहा मैं और कहा वो, कंपैरिजन भी कहा, लेकिन नहीं, कंपैरिजन करते रहते हैं मम्मी। इन कुछ बोलेंगे फिर मुझे डांट पड़ेगी। अच्छा घर का काम कौन करता है, मेरे पर ज्यादा बोले जा रहे ऐसा एंड ऑल। में तो ठीक है, क्योंकि घर का काम भी वही करते हैं। एंड मेरा शेड्यूल ही ऐसा है। एंड फिर मुझे नौकरी का ताने तो मिलते ही रहते हैं, अर्निंग का रेवेन्यू का कुछ है ही नहीं, तो फिर इसीलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं। तो मैं ज़्यादा साइलेंट रहता हूँ, चुप रहता हूँ। मैं कहा चुप रहना ही बेस्ट है, साइलेंट रहो। मैं चुपचाप खाना खाया एंड ऊपर गया घूमने। मैं कहा ऊपर घूमता हूँ। एंड ऊपर दिक्कत यही है, ऊपर रोशनी नहीं है ना छत पे। यार ऊपर ना टेरिस पे ना लाइट्स होनी चाहिए, बट फिर वही अमीरों के घर में होती है। मैंने मम्मी को बोला मम्मी कह रही क्या? मैं कहा छत पे टेरिस पे लाइट्स नहीं होनी चाहिए। लाइट्स चाहिए, एक काम करते हैं पूरी स्टेडियम वाली लाइट्स लगाते हैं। मैं कहा हाँ आइडिया तो अच्छा है, हाँ तो लगा चल। मैं कहा मैं कैसे लगूँ? अरे लाधे पैसे मैं भी लगा के लेके आती हूँ। स्टेडियम की लाइट्स तो बहुत। हाँ तो लाट साहब आपकी इच्छाएं बहुत ज्यादा है ना, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है ना, क्यों तोड़ा जा रहा है मुझे? अरे कर ले नौकरी। मैं कहा मम्मी हर चीज नौकरी पे आ जाती है। हाँ मैं कहा स्टेडियम की लाइट लाखों रुपए की आती है, तो कह रही नौकरी कर, उससे सब कुछ कर देगा। मैं कहा यार अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ ये चीज, हर चीज नौकरी से कैसी मैनेज होती है। पता नहीं भाई ये क्या मतलब इसका क्या इमेजिनेशन है।
बिकॉज गाइज, क्योंकि जो नॉर्मल नौकरी होती है ना, कॉर्पोरेट जॉब्स, उनसे इतना मैनेज इसलिए हो जाता है क्योंकि उसकी अर्निंग, उसका पैकेज होता है, जैसे 7-8 लाख का पैकेज, 9 लाख का पैकेज। तो फिर मम्मी यही बोलती है कि फिर तूने अपने टाइम में, उन बच्चों ने भी, सबने तो डिग्री पूरी कर ली, तो उस बात के लिए मुझे ताने मिलते हैं कि तेरी क्लास का कोई एक बच्चा बता जिसकी डिग्री ना पूरी हुई। मैं कहा सबकी हुई। तो कह रही कि तेरी क्यों रहेगी, तू तो क्लास में सबसे सही था। मैं कहा 60 बच्चे थे, 60 में से 59 की 59 बच्चों को डिग्रियां मिल गई है, मुझे छोड़। मैं अकेला हूं पूरी की पूरी क्लास में जिसकी डिग्री पे क्वेश्चन मार्क है अभी तक। एंड यही तो बात सबको हैरान करने वाली थी मेरी पूरी क्लास को, कि यार हम सबको मिल गई डिग्री सिवाय तेरे। मैंने कहा एक अलग पर्सनैलिटी तो अलग ही रहती है ना, इंफिनिटी इज इंफिनिटी फॉर अ रीजन। तो बस फिर वो सोचते रहते हैं आए, इसका मतलब क्या बना फिर। तो बस अब फिर वही सोचता हूँ, तो वो सोच के एक थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अभी जो बीसीए वाली डिग्री चल रही है, ठीक है ये मिल जाएगी, बट जो जो मज़ा मैकेट्रॉनिक्स की डिग्री मिलने में था, वो मज़ा बीसीए की डिग्री में की मिलने पे इट्स लाइक, ये तो जस्ट ऐसे है कि ठीक है कि एटलीस्ट डिग्री होनी चाहिए। तो ये मेरी एक डिग्री की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुई है बीसीए की, ऑनलाइन बीसीए। बट जो मुझे डिग्री की चाहिए थी, चाहक समझते हो ना, रिक्वायरमेंट, वो थी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री। क्योंकि उसकी डिग्री अगर मिलती मुझे बीटेक की, तो शायद मैं कुछ अपने लिए जैसे सोच रखा था, मैंने कुछ बहुत सोच रखा था कि ये करूंगा, स्टार्टअप बिजनेस, बहुत कुछ सोच रखा था। तो वो सब मेरी चाह थी कि अगर मुझे मिलती बीटेक मैकेट्रॉनिक्स की डिग्री, बीई की, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो लाइफ एक अलग ढंग से चलती। बट अब जो ये डिग्री, ये बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बस रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, ताकि मम्मी पापा जो है बार बार सोचते हैं कि डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है, अंडर ग्रेजुएट की भी डिग्री नहीं है, तो ये फुलफिल हो जाए। तो मैं कहा कि चलो एटलीस्ट इससे वो फुलफिल हो जाएगी नीड। तो बेसिकली वो उसके लिए, तो एक नीड है। पहले जो डिग्री थी वो थी चाह मेरी, उससे क्या बोलते हैं, मुझको मतलब रिक्वायरमेंट की ढंग से नहीं मैं कर रहा था, जैसे होती ना डेडिकेटेडली की जरूरत है, करनी है, रिक्वायरमेंट भी है, रिक्वायरमेंट जो है सो है, बट एक होता है ना पैशन होता है अपने काम के लिए, वो आई पैशनेटली मैंने इतनी मेहनत कर रहा था। लेकिन फिर वही बात है ना, मैं साथ में यूट्यूब भी इसीलिए कर रहा था कि ताकि इनका जो मम्मी पापा का फाइनेंशियल क्राइसिस है ना 20-25 साल का, मैं कहा उसका सोल्यूशन भी, बस उसके सोल्यूशन के लिए तो मैं साथ में यूट्यूब कर रहा था गाइस, ताकि वो यूट्यूब से कुछ जनरेट हो जाए। एंड अगर अच्छा खासा जनरेट हो गया तो मम्मी पापा की जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस है इसको सोल्यूशन कर सकते, थोड़ा बहुत। नहीं तो अगर यूट्यूब ही सेट हो गया तो नौकरी की टेंशन खत्म। मैं कहा कि डिग्री पूरी हो जाएगी एंड फिर नौकरी की टेंशन खत्म। बट फिर फाइनेंशियल क्राइसिस इतना ज़्यादा कि तब फिर आप बोलोगे कि फिर तो यूट्यूब भी तो कर रहा था ना, तो यूट्यूब से अर्निंग होनी चाहिए थी। वही बात है ना गाइस, होनी तो चाहिए थी ना, वही तो है, होनी चाहिए थी, हुई ना हुई वो बात अलग है। एंड अभी तक चैलेंज है, अभी तक भी अर्निंग का, यूट्यूब से रेवेन्यू का क्वेश्चन मार्क किया अभी भी। तो यही एक रीजन था। तो बेसिकली जितने बैकलॉग्स थे मैंने खुद ही क्लियर कर दिए। जब तो गाइस मैं यूट्यूब कर रहा था, मैंने सोचा था कि यूट्यूब से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा एंड बस फिर मैं अपने बैकलॉग खुद ही क्लियर कर लूंगा, क्योंकि मैं वही था। तो मैंने मम्मी को बोल ही रखा था कि मम्मी मैं तो अपना खर्चा खुद ही उठा लूँ। तो मम्मी कह रही हाँ देख लेंगे कितना खर्चा उठा लें। तभी तो मेरे मौज पे जब मेरी जॉब लग गई थी इसकी ऑनलाइन, ये वीडियोस की काम में, तो मैं खुश हो गया। तो उस पर 10-20 हज़ार की ऑनलाइन सैलरी थी। तो मैं कहा अब तो मेरी सारी ये जो पेंडिंग बैकलॉग्स है क्लियर हो जाएंगे, मेरी टेंशन खत्म। लेकिन फिर वही बात, वो हाथ से ऐसी उड़ गई एंड फिर वो कभी वापस मिली नहीं। एंड फिर बस मैं कहा ठीक है। तो बेसिकली ना, तो वो बात है। तो मम्मी बोलती, अब उनको अभी भी टेंशन है कि अभी बीसीए होगी। मैं कहा मम्मी बीसीए तो हो जाएगी, उसमें टेंशन नहीं, ये तो बस एक नीड है। यूं मत कहो कि वो क्यूरियोसिटी एंड वो डेडिकेटली वो पैशन। मैं कहा मम्मी वो एक ही बार रहता है, वो जो डेडिकेशन पैशन था ना अंदर, मतलब है तो आज भी, ऐसा नहीं है ना कि है नहीं है, लेकिन बस उतना है कि इट्स लाइक अभी मेरे पास टाइम बहुत कम बचा। पहले तो टाइम था अच्छा खासा, क्योंकि बीटेक की जब बीटेक बीई की डिग्री जब चल रही थी तब 4 साल थे, तो अच्छा खासा टाइम था। मैं कहा इसमें अच्छा खासा ग्रो कर चुका मुझे लग रहा था। तो एक वो कहते ना
एक कैलकुलेशन करके चल रहा था मैं कि यार अच्छा है, ग्रो कर दूंगा, यूट्यूब भी चल जाएगा, साथ में मेरी कोई कॉर्पोरेट जॉब मैं सोच लूंगा। वैसे तो जॉब का मैंने सोचा नहीं था, बट मैंने कहा कि प्लेसमेंट तो सोच लेंगे अगर करनी है, नहीं करनी। बट मुझे नहीं पता था कि प्लेसमेंट के लिए इतना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा यार। लिटरली मैं तो जब मेरे जो क्लास के टॉपर थे ना उनसे पूछता था कि तुम प्लेसमेंट के लिए पढ़ते कैसे, कह रहा भाई हर्षुल मत पूछ। मैं कहा क्यों, कह रहे हम टॉपर जो हुए क्लास की, पर हमारी फट जाती है। मैं कहा क्यों यार, ये इंटरव्यू वाले ना इतना टफ इंटरव्यू, मैं तो डर गया था उनकी बातें सुन के। इतनी मोटी मोटी किताबें देखी थी इंटरव्यू प्लेसमेंट की तैयारी के लिए। तो मेरे जो क्लास के टॉपर थे, मैंने उनसे पूछा जब इंजीनियरिंग की डिग्री चल रही थी कि तुम इतनी मोटी मोटी इंटरव्यू प्लेसमेंट की किताबें पढ़ रहे हो, कह रहे हाँ। मैं कहा ऐसा कैसा इंटरव्यू है, कह रहे पूछते तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन नहीं है। मैं कहा फिर, कह रहे वो क्वेश्चन ही इतने ज्यादा हाई फाई पूछते हैं कि ये अगर किताब पढ़ी है तब तो नॉलेज मिल जाएगी, नहीं तो उनके क्वेश्चन या तो कुछ वो बेसिकली मुझे बता दे, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछते, वो घुमा के क्वेश्चन पूछते। तो कह रहे कि ये किस्मत है कि या तो किसी से सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए, नहीं तो किसी से घुमा के, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, हमारी टेक्निकल डिग्री थी तो घुमा के क्वेश्चन ही पूछेंगे। तो कह रहे फिर जो ये मेरी क्लास के टॉपर थे, मैंने कहा कि तुमने कैसे जवाब दिया, कह रहे ये 4 क्वेश्चन में से 2 का तो जवाब दे दिया था, तीसरे में वो एक बंदा जो मेरा क्लास का था उसके भी दिमाग की पसली में छूट गई, उसको भी समझ नहीं आया वो आंसर। बाद में उसने सर से पूछा इंटरव्यू की बात कि सर इफ यू डोंट माइंड मुझे इसका आंसर बताओगे। तो फिर सर ने बोला कि आपने तैयारी नहीं करी थी, तो उसने कहा हाँ सर मैंने करी थी तैयारी, फिर भी एक आंसर। तो कह रहे कि कोई बात नहीं, आप आंसर बुक से देख लेना। फिर उसने अपनी ये बुक से चेकआउट किया, फिर उसे समझ आया, फिर उसको समझ आया कि सर ने स्टेटमेंट ही चेंज कर दी, बुक की स्टेटमेंट से ही अलग स्टेटमेंट बना दी थी खुद ही अपने दिमाग से। तो वो कंफ्यूज हो गया कि अच्छा ये बुक की स्टेटमेंट थी। मैं कहा तभी तो तुझे बोलता था बुक मत पढ़ा कर, बुक से तो कंफ्यूज हो। कह रहे नहीं, उन्होंने ना बुक की स्टेटमेंट को घुमा दिया। तो मैंने कहा यही तो बात है, यही तो बात है, इन्हीं वो स्टेटमेंट को घुमा देते हैं फिर अंडरस्टैंड। सारा खेल यही था कि वो दिखते प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, कि एक वो यही बोल रहा था मुझे कि वो ना इंटरव्यू वाले ये देखते हैं कि बच्चे की प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी है, कि वो कितना चीज़ों को समझ सकता है। बस फिर वही सोच के मैंने कहा यार वो बात भी है। एंड ऊपर से हमारी इसमें कंप्यूटर भी था, तो कोडिंग वगैरह भी थे, कोडिंग के क्वेश्चन भी आए थे। तो कोडिंग के क्वेश्चन उस समय मुझे इतनी कुछ खास कोडिंग भी नहीं आती थी, नॉलेज के ऊपर है ना गाइस, क्योंकि जब डिग्री चल रही थी ना उस समय इतनी नॉलेज ज़्यादा ग्रैब करना एक बहुत चैलेंज था। मैं एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग करने की सोच रहा था अपने आप को, बट मैं फिर यूट्यूब पे इतना ज़्यादा डेडिकेटेडली वर्क कर रहा था, वीडियोस इतने सारे शॉर्ट्स तभी तो मेरे, मैं इस पे वर्क कर रहा था। मैं कहा कि चलो इससे ग्रो कर जाऊंगा, एंड इससे कर भी क्या था ना ग्रो। बट फिर वही बात है, मुझे वापस से इंटरव्यू प्लेसमेंट की तैयारी के लिए जाना पड़ा। एंड मैं मम्मी को बोल भी रहा था उस समय कि पापा मैंने यही कर लेता हूँ, वीडियोस का काम यही बेस्ट है। तो मम्मी पापा को सिर्फ इस चीज़ की टेंशन थी कि तेरी डिग्री का क्या होगा। मैं कहा मम्मी डिग्री का तो जो होगा वो तो ठीक है, बट एटलीस्ट काम तो सेट हो जाएगा ये वाला। मैंने कहा ये काम सेट हो गया ना, फिर तो मैं डिग्री का दोबारा भी सोचूँ। एंड पर फिर उसके बाद फिर उन्हें डर लगने लग गया मेरी बात में कि ये क्या बोले जा रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। कह रहे कि इतना पैसा हमने खर्च कर दिया और तू अब कह रहा है कि ऐसे, तो मैं फिर पापा बोलने के फिर तूने पहले क्यों नहीं बताई बात। मैं कहा पापा ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स। और रिलैक्स नहीं होते उस समय, ये बातें हैं 2022 की। फिर उस समय मैंने कहा चलो ठीक है, जा रहा हूँ इंटरव्यू प्लेसमेंट की तैयारी के लिए जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने भेजा मुझे, मैं वहाँ गया, बट मेरा खर्चा भी कितना हुआ, पीजी में रहना पड़ा एंड ऑल व्हाटएवर। इतनी सारी वीडियोस मैंने वहाँ बनाई। फिर ऐसा नहीं है इंटरव्यू वगैरह, क्योंकि मैं इंटरव्यू की टेंशन लेता ही नहीं था। मेरा पता कैसा था गाइस, ईज था मेरा, मैं इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेता था। मैं कोई किताब का इतना आकड़म शकड़म, मैं कहा यार यूट्यूब का काम करो ना, सोशल मीडिया से रिलेटेड मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया एंड इतने ईज से मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, मुझे कोई टेंशन नहीं थी ना। उन्होंने कुछ फालतू के क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैंने जहाँ इंटरव्यू दिए ना, इन्होंने तो दिए थे प्लेसमेंट वाले इंटरव्यू जो बड़ी बड़ी कंपनी थी। मैं लोकल जो चंडीगढ़ की कंपनी थी ना, मैंने ढूंढी थी इंडीड पे, मैंने 70-80 कंपनियों में अप्लाई किया, उनमें से 40-50 को उसके रीच किया। एंड उसमें से ऑलमोस्ट मेरे आधे से आधा भी क्या 90% to 95% इंटरव्यू क्लियर हो गए थे, क्योंकि ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन पूछी नहीं उन्होंने, इक्का दुक्का बातें पूछी। मैं थोड़ा बहुत कि अपने बारे में बताओ और आपने क्या किया, मैंने ये किया वो किया। एंड वो ज़्यादा पूछते भी नहीं थे, वो बताओ क्यों। रीज़न ये था कि मेरे पास सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि होते ना हमारी स्ट्रेंथ, तो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी। मैं कहा कि सर
वो पूछते थे कि अपने बारे में बताओ। मैं कहा कि सर मेरे बारे में तो मैं बता रहा, गूगल कर लीजिए मेरा नाम। तो कह रहे मतलब उन्हें समझ नहीं आया। मैं कहा सर इन्फिनिटी अग्रवाल हर्षू, मतलब गूगल पे लिखो इन्फिनिटी AGG अग्रवाल नहीं AGG अग्रवाल हर्षू, गूगल कर लो एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन। तो फिर वो गूगल करते थे, फिर उन्हें गूगल करने पे वो सारा दिख जाता था, फिर वहां पे मेरा टाइम सेव होता। तो बेसिकली और शायद इंटरव्यू देने आते होंगे, आई डोंट नो कैसे देते, तो मैं तो ऐसे इंटरव्यू देता हूँ। मैं कहा सर गूगल कर लो, टाइम सेव। एंड फिर भी यूट्यूब के बारे में बताया था कि सर मैंने यूट्यूब पे ऐसे किया एंड ऑल, एंड रील्स वगैरह उस दौरान में तो अन्य वीडियोस पड़ी थी मेरे पास, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना मैंने बहुत वीडियोस बना रखी थी उस समय भी। उसमें आई थिंक मेरे 2-3 हज़ार वीडियोस उस समय भी थे। तो बस वो ये देख के खुश हो गए थे कि इतनी मेहनत कर रखी है, गूगल पे भी नाम है। एंड फिर उसके बाद मैंने बताया सर मेरे ब्लॉग्स भी एंड ऑल ऐसे बताता चला गया। एंड बस अभी तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, टेंशन ही खत्म उनकी। कह रही जब पहले ही से ही सारा काम कर रखा है, यूट्यूब भी बना रखा है, यूट्यूब वीडियोस भी हैं, गूगल पे नाम भी है, ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं, एंड फिर थोड़ा बहुत SEO के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बट फिर वही था ना, सैलरी का, कभी कहीं सैलरी का, कभी कुछ कुछ चलता ही रहता। ये चीजें ना गाइस, ये ना लाइफ को हमें सिखाती हैं, इनसे ना बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो इससे मुझे अपनी लाइफ के बारे में ना काफी कुछ सीखने को मिला। तो अब वो है, लेकिन अब क्या है ना कि अब जैसे मेरे मम्मी पापा की सिचुएशन पता, मेरी मम्मी का ना BP लो और हाई हो जाता है। मम्मी शाम को बेहोश हो गई एंड मैं सोया हुआ, मुझे पता नहीं, एंड मम्मी बेहोश थी एंड मुझे बस अपने रात को पता। मैंने कहा पापा क्या हुआ, मम्मी की इतनी तबियत यहाँ बैठी या उनकी हालत ऐसे हो रही। मैंने कहा हुआ क्या, कह रहे मम्मी बेहोश हो गई थी, तुमने देखा नहीं। मैं पापा मैं तो सो रहा था। कह रहे तेरा शेड्यूल के चक्कर में तू ध्यान नहीं रख सकता। मैंने कहा पापा मुझे क्या पता। एंड मैंने फिर अभी उनकी फुट मसाज कर दी, क्योंकि यार उनका BP लो हो गया होगा, वो टेंशन स्ट्रेस के कारण होता है। BP लो और हाई बेसिकली गाइस, मैंने मम्मी को बोला था कि मम्मी खाना पीना किया करो अच्छी तरह, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी उनकी ज्यादा देख रेख नहीं गई, क्योंकि मैंने बताया उनका फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्टिंग से ही है मम्मी पापा का, तो इनका कभी फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक नहीं हुआ, ऐसे ही रहा स्टार्टिंग से, हमेशा डाउन। ग्रो किया बहुत बहुत पॉइंट में ग्रो किया, 0.1% या 0.2% या 1% मैक्स, ज्यादा ग्रो भी नहीं किया। उसके कारण से हमेशा इनका फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसी रहा। तो मम्मी का प्रेगनेंसी के टाइम भी ज्यादा देख रेख नहीं करी गई, इसी कारण उनकी बॉडी में तब पेन है। एंड सेम पापा वाला, एंड पापा का तो अभी जैसे मैंने बताया किडनी वाली दिक्कत, ऊपर से मेरे साथ जो ये डिग्री वाले हो गए ये। एंड बस फिर उसके बाद ये सब देख के फिर मैंने थोड़ा सा नेगेटिव भी फील होता था मेरे लिए। एंड बस फिर वही था, तो इसीलिए मम्मी का BP लो होने का कारण था स्ट्रेस। तो मम्मी बहुत ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेती है, उनको बहुत ज्यादा मम्मी रिलैक्स रहा करो, महादेव का मंत्र उच्चारण करा करो, मेडिटेशन किया करो। तो वो बात है। फिर अगर अब वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी, तो फ्रस्ट्रेशन में मुझे ताने मार देती थी, तो क्या, तो फिर वो ताने का मैं अगर दूसरा साइड भी देखूँ, जैसे होते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो जैसे कॉइन होता है, कॉइन के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। तो उसी तरह से मैं सोचता था कि यार अगर मम्मी ताने भी दे रही है तो फिर वो बेनिफिट के लिए है, क्योंकि उनकी भी सिचुएशन ऐसी है ना, क्योंकि मम्मी की भी डिग्री इनकम्प्लीट थी अपने टाइम में, एंड मेरे पापा की तो चांस ही नहीं मिला, उन्हें तो चांस ही नहीं मिला, पापा का तो चांस ही नहीं मिला। उन्हें मतलब मिला भी होगा तो उनकी सिचुएशन उस समय भी क्रिटिकल थी, आज भी क्रिटिकल है, उन्हें तो डिग्री का चांस नहीं। मम्मी की हो नहीं पाई क्योंकि उनकी शादी हो गई थी। रही बात मेरी, तो मेरी डिग्री तो क्योंकि मैं यूट्यूब कर रहा था एंड उनको लगा कि ये करना नहीं चाहता डिग्री। मैं कहा ऐसा नहीं है, मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने तभी तो गाइस इतना पेट है। मैंने कहा अगर एक बात उनको मैंने बताई मम्मी को कि मम्मी एक बात बताओ, अगर मुझे डिग्री का लेने का पैशन ना होता मैकेट्रॉनिक डिग्री का, तो मैं क्यों पेटेंट के लिए कंपनियों के लिए अप्लाई करा। इतनी मोटी मेरे ऊपर फाइल पड़ी है गाइस, इतनी मोटी फाइल, उसमें मैंने इतने अंत लेवल पे आइडियाज बनाए हुए ना, डिजाइन। मैं कितने सारे अपने क्लासमेट्स के बात करता था कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं, चलो कुछ स्टार्टअप करते हैं। वो मेरी डेडिकेटेडली पैशन को देख के इतने खुश थे ना कि यार करते हैं, बट नहीं हो पाया क्योंकि उसके लिए पैसे ही नहीं थे, फंड्स नहीं थे उसके लिए। फंड्स बहुत चाहिए थे, 5,000 भी नहीं थे जेब में कि उसके प्रोजेक्ट्स को बना सके। मैंने कितनी कंपनियों में ट्राई मारा ऑनलाइन कि कहीं से इंटर्नशिप मिल जाए। इंटर्नशिप क्योंकि कोविड आने की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस और ज्यादा बुरी हालत में चला गया, पहले से ही बुरा था, थोड़ा स्टेबल हो गया था, बट कोविड आने की वजह से वो बिल्कुल डेड हो गया। तो जो इनकम थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तो उसके कारण से क्या हुआ, पूरा ही स्टेबल अनस्टेबिलिटी पे चला गया। तो उसके कारण से फिर जो इंटर्नशिप करनी थी मुझे, मेरा प्लान था कि
सेकेंड ईयर में मैं इंटर्नशिप स्टार्ट करने की सोच भी ली थी, एंड मैंने ढूंढ भी ली थी इंटर्नशिप, बट उसके लिए पैसे ही मिले, क्योंकि वो इंटर्नशिप थोड़ी सी कॉस्टली थी, आई थिंक 1200 की। आप बोलोगे 1200-1300 बहुत ज़्यादा नहीं है यार, जब जेब में बिल्कुल ही खाली हो ना, तो फिर 1200-1300 भी बहुत बड़ी बात। तो इट्स लाइक दैट। तो फिर मैंने नौकरी के लिए तभी तो इंटर्नशिप कर रही थी 4000 वाली, बट उन्होंने कुछ दिया ही नहीं, तो मैं क्या करूँगी। एंड उसके बाद फिर मैंने और जगह भी ट्राई मारा था इंटर्नशिप का, बट सब जगह फंड्स की जरूरत थी, तो मेरे जेब में फंड्स नहीं थे, तो मैं यूट्यूब तभी तो कर रहा था। मैं कहा चलो यूट्यूब से कुछ फंड्स, बट ठीक है, मैं कहा ठीक है अब चल रही जैसे सिचुएशन, मैंने ट्राई मारता रहा, तभी तो वीडियो से ट्राई मारा था। मैं कहा कहीं से तो इनकम, एक इनकम सोर्स, सिंगल इनकम सोर्स भी होता ना मेरे पास, तो भी मैंने कहा स्टेबल। तो आप जरा सोच के देखो भाई, 5 से 6 साल में नॉट इवन अ सिंगल इनकम सोर्स, एक भी इनकम सोर्स नहीं मेरे पास। तो वो सब देख के ना मैं टेंशन में था यार, कि इतनी हार्डवर्क, इतना मेहनत करने के बाद भी नॉट इवन अ सिंगल इनकम सोर्स का, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर तभी शायद मैं सोचता था कि शायद ये मेरी ग्रह चाल ही होगी, और क्या ही हो सकता है कि ऐसा भी क्या कि एक भी इनकम सोर्स नहीं। एंड मम्मी का, फिर मम्मी इसी बात को लेकर टेंशन है कि ऐसा भी क्या, उतने टाइम से मेहनत कर रहा है, एक भी इनकम सोर्स क्यों नहीं है। मैं कहा मम्मी ठीक है, तो मैंने तभी तो इतना एक्सप्लोर किया हुआ है। मैंने अब ये स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर किया हुआ है, मेरा अब स्टॉक्स में भी अकाउंट है। मैं कहा चलो वहां से इनकम हो जाए, कुछ भी नहीं। ब्लॉग्स पे ट्राई किया, मैंने कहा वहां से इनकम हो जाए, एम्प्टी। मैं कहा यूट्यूब से इनकम हो जाए, एम्प्टी। सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म से इनकम हो जाए, वो भी एम्प्टी। एंड वो जो मौत से इनकम हुई थी वो भी गई। मैं कहा यार, फिर मैंने नौकरी का भी ट्राई किया, वो भी स्टेबल नहीं हुई। मैं कहा जाऊं कहाँ मैं, फिर नौकरी जो लगाई थी उन्होंने दी नहीं कुछ इनकम। मैं कहा अब कहाँ जाऊं मैं। तो फिर मैं अपने दिमाग में सोचता रहता हूँ क्या करूँ। इसीलिए तो मैं महादेव से मेडिटेशन करता रहता हूँ, खुद से बात भी करता हूँ कि यार ऐसा ऐसा, मतलब उनसे पूछता हूँ कि लाइफ का क्या मीनिंग होना चाहिए। तो फिर इसीलिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, रिलैक्स रहता हूँ बस। आई थिंक इसी चीज़ को मैं बिलीव करता हूँ। एंड क्योंकि बेसिकली क्या है, हर किसी के पास एक सिंगल इनकम सोर्स है, सबके पास है। मम्मी के पास है, पापा के पास है, मेरी बहन के पास है, इवन मेरे सारे जो कॉलेज मेट्स हैं, रिश्तेदार हैं, जो मेरे से छोटे भी हैं, सबके पास इनकम सोर्स है। एक तो है, ज्यादा नहीं, एक। मेरे पास एक भी नहीं। तो वो देख के ना मैं हैरान हूं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। मतलब स्टार्टिंग में तो मैं हैरान था, अब इट्स लाइक ठीक है, कोई बात नहीं। एटलीस्ट स्माइल रखता हूँ मैं अपने ऊपर, एंड बिलीव करता हूँ। क्योंकि बेसिकली मैं सोचता था कि मैं लोगों को एडवाइस दूँ जो जो मुझे नॉलेज है। तो इसी तरह से मैं अपनी जो नॉलेज है शेयर कर देता हूँ, जो भी मैंने अब्जॉर्व करे यूट्यूब से, या बिजनेस से रिलेटेड, या स्टार्टअप से रिलेटेड, व्हाटएवर, प्रोडक्ट, टेक्निकल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, या व्हाटएवर जो भी है। तो इसी तरह से मेरा काम चलता रहता है। तो वही बात थी ना, पापा यही बोलते थे कि तू तो इंटरव्यू ऐसे क्लियर कर देता चुटकियों में, फिर भी। मैंने कहा पापा वो तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, ये मैं कहा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी होती है ना, मैं कहा इन्फिनिटी वाली इन्फिनिटी वाली कैटेगरी ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाली। इट्स लाइक दैट। शायद यही होगा गाइस, और तो क्या ही है। जहां तक मैं अभी तक लाइफ को समझ सका हूं, आई थिंक यही होगा कि नहीं, मे बी और कुछ स्पेशल ताबड़तोड़, ये नेवर नो। क्योंकि फिर मैं सोचता हूँ मैं पिछले जन्म में मैं क्या रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं की थी मैंने, क्या मैं पिछले जन्म में क्या कोई राजा था क्या, या कोई वॉरियर था, या कोई योद्धा था, क्या था मैं। तो मैं वो सोचता हूँ, फिर एक दिमाग में आता है कहीं मैं मच्छर तो नहीं था, या मैं मक्खी तो नहीं था क्या मैं, कोई बाबा तो नहीं था, कोई योगी तो नहीं था, क्या था। तो बस इसी तरह से खुद से सवाल पूछता हूँ, इन मेडिटेशन करता हूँ। यही आई थिंक, इससे मुझे एक बेनिफिट ये रहता है कि मैं मेडिटेशन करके फिर जो मेरे मम्मी पापा उनको रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहा एटलीस्ट आप लोग तो रिलैक्स रहो। कह रहे कि उनको टेंशन यही है कि तेरे पास इनकम सोर्स क्यों नहीं है अभी तक। मैं कहा कोई बात नहीं मम्मी, मेडिटेशन तो करते हो, बिलीव करो महादेव पे चमत्कार होते हैं, मिरेकल्स होते हैं। अब वो एक तरफ तो देख के उदास भी हो जाते हैं, दूसरी तरफ देख के खुश भी हैं कि चलो बिलीव कर लेते हैं हम भी महादेव पे। मैं कहा ऊपर से इनका फाइनेंशियल क्राइसिस ये भी है। मैं कहा
कोई बात नहीं मम्मी, मैं मतलब हार्डवर्क करता रहेगा वैसे भी गाइस। तो इसी कारण से ना मैं सोचता हूँ कि एक लाइफ को ना एक इन्हीं लोगों के लिए जी, अपने मम्मी पापा के लिए जी लूँ, अपनी बहन के लिए जी लूँ लाइफ को। क्योंकि मैं अपने लिए खुद के लिए सोचता हूँ, तो मैं अपने खुद के लिए तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। मैं कहा अब क्या ही करूँगा सोच वोच के, क्योंकि जब जैसी लाइफ चल रही है ठीक है ठीक है। तो इसीलिए मैं सारा दिन सोल्यूशन सोचता कि मैं मम्मी पापा की मदद कैसे कर दूँ, एंड सेम अपनी बहन। तो इसीलिए मैं कहा यूट्यूब से तो मैं कोशिश करता रहूँगा, बाकी देखते हैं, बिलीव करते हैं। क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन गूगल काफ़ी किया है, ऑनलाइन गूगल इतना ज़्यादा किया है ऑनलाइन अर्निंग के लिए गूगल से, कि यहाँ से हो जाए वहाँ से हो जाए, कितना कुछ ट्राई किया। बट ऐसा होता है guys, शायद किसी किसी के साथ ऐसा हो जाता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैटेगरी होती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में भी इनकम। बट कोई बात नहीं, ठीक है, मोटिवेशन ऑन दी टॉप, ठीक है। महादेव बिलीव रखना चाहिए कि शायद वो कहते हैं ना इसमें कि हर चीज़ में अच्छाई ढूंढनी चाहिए, क्या पता इससे क्या भलाई हो जाए। तो इट्स लाइक दैट कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये वो वाली बात है। तो मैं यही सोच के चलता हूँ क्या पता इसमें भी कोई अच्छाई हो मेरे लिए। तो बस फिर मैं महादेव बिलीव करता हूँ। मैं कहा ठीक है, इसी लाइफ है वो गाइस। ब्लॉग काफ़ी लंबा है, ठीक है गाइस। तो अब मैं गाइस ब्लॉग को करूँगा अपलोड, एंड फिर जाऊँगा गाइस सोने, एंड फिर कोई और नया अपडेट होगा आई विल डेफिनेटली अपडेट, ठीक है गाइस। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।